जय हिंद फ्रेंड्स, सौरभ मिश्रा फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो इस उम्मीद में गए थे उस हॉल में अपने बच्चों को रामायण की कहानी को मॉडर्न तरीके से दिखाने के लिए। उनको ये लगा था कहीं ना कहीं कि मैं अपने बच्चों को जो शिक्षा हमें पहले मिल चुकी है वो शिक्षा रामायण थी। रामायण के सारे पात्रों को हम लोगों ने अपने अंदर चरितार्थ करने की कोशिश की थी। तो हम जैसे माँ बाप जो अपने बच्चों को टेंपल रन पबजी से उभार के रामायण को दिखाने के लिए लेके गए थे हॉल में, सिनेमा हॉल्स में, उनको ये लगा था कि मेरा बच्चा शायद टेंपल रन पबजी और जैसे ढेर सारे गेम्स को छोड़ के रामचंद्र जी को, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न, इन सारे लोगों को शायद मॉडर्न तरीके से जो मनोज भैया ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है उसके लिए वो लेके गए थे। लेकिन अफसोस उन्हें भी वहाँ टेंपल रन और पबजी ही देखने को मिला, क्योंकि जो मनोज भैया ने वहाँ पे छीछा लेदर मचाई है वो कहने योग्य नहीं है। तो मैं सौरभ मिश्रा आज यहाँ पे इसीलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं आपको, जिन लोगों ने देख लिया मूवी, जिन लोगों ने देख ली है, हालांकि उन्होंने मेरे ख्याल से चली ठीक है, लेकिन प्रायश्चित के रूप में आप अपने बच्चों को रामानंद सागर की जो रामायण थी उसे जरूर दिखाइए। और जिन लोगों ने नहीं देखी है उन्हें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बस मैं जो आज यहाँ पे एक एनालिसिस करने जा रहा हूं उसे समझिए कि हमारे हिंदू धर्म पे कितना तगड़ा आघात कोई भी करके चला जाता है किसी भी नाम पर। और हम तो सहनशील हैं, ठीक है, हम सहनशील हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम ये सहनशीलता हर बार नहीं दिखा सकते। इस बार इन लोगों को फायदा बहुत होता है। बाइकॉट का जो चला आदि पुरुष, उसमें इन्हें फ्री में प्रमोशन मिल गया। हमें लग रहा था हम बाइकॉट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें फ्री में प्रमोशन मिलता है। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि अगर आपको अपनी मूवी चलानी है तो आप उसे बाइकॉट कराने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपकी मूवी कैसे चलती है, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो पीके हो, चाहे वो आदि पुरुष हो। आज एक छोटा सा एनालिसिस है आपके लिए। ये हमारे प्रभु श्री राम हैं जिन्हें आप मतलब ब्रह्मांड की सुंदरता इनके अंदर विराजमान है। ये अरुण गोविल जी हैं। एक आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज मॉडर्न युग में चल रही है, उसने 21 साल में भगवान रामचंद्र जी कैसे थे वो दिखाने की, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा सकता हूं। आप चाहे तो गूगल कर लें, श्री राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर। हमारे भगवान श्री राम 21 साल में कितने ज्यादा सुंदर दिखते थे वो दिखाने की कोशिश की गई है। उस आर्टिफिशियल ने पूरी जद्दोजहद कर ली है, फिर भी वो ढंग से पिक्चर को नहीं बना पाया। उसने ये बोला है कि ये भगवान श्री राम ऐसे दिखते होंगे, फुल प्रूफ नहीं है कि वो ऐसे ही दिखते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही दिखते होंगे। तो भैया यहाँ डायरेक्टर ने हनुमान जी को, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, उनको लिटरली सीजीएल का पेपर देते हुए दिखाया है। एक संवाद है यहाँ पे, हनुमान जी जब मिलते हैं राम लक्ष्मण जी से, तो यहाँ लक्ष्मण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि 10 आदमी ने ये घर इतने दिन में बना लिया तो 5 आदमी कितने दिन में बना लेंगे। ये सीजीएल के क्वेश्चन हनुमान जी से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। और हनुमान जी को इतना घटिया दिखाया है इसमें। हनुमान जी की हाइट श्री रामचंद्र से छोटी दिखाई है, जबकि वो सूरज को निगलने वाले हैं, वो वायुपुत्र हैं, फिर भी उनकी हाइट अन्य बंदरों से भी छोटी दिखाई गई। लिटरली बता रहा हूं, मनोज मुंतशिर भैया, आपने ये अनाउंस किया था कि हर सिनेमा हॉल्स की एक सीट हनुमान जी के नाम पर होगी। बता रहा हूं कि अगर वो हनुमान जी वाकई वहां आ जाते ना, तो उस सीट में तो आग लगाते ही, लंका के बाद वो थिएटर फूंक देते खुद की ऐसी पिक्चर देख करके। सही बता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये रावण है जिसे सबसे बड़ा पंडित माना जाता है, प्रकांड विद्वान माना जाता है, उनको उन्होंने ये दिखाया है। ये हमारे रावण है, देख के ही लग रहा है किसी सड़क छाप गुंडा टाइप का है ये।
आप इन्हें देख लीजिए, सैफ अली खान है जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई है, एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर होंगे, जो हमारे राइटर्स होंगे, उन्होंने इन्हें बनाया हुआ है। ये स्पाइक्स हैं इनके, ये आप लिटरली यहाँ पे स्पाइक्स देख सकते हैं इनके। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने एक मॉडर्न तरीका अपनाया है, सारे कैरेक्टर्स को मॉडर्नाइजेशन में ढालने की कोशिश की गई है, लेकिन कम से कम यहाँ पर कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखते। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि संविधान की मूल संरचना को मत छेड़िए, चाहे जितने आप अमेंडमेंट कर लीजिए। उसी तरीके से हमारी जो रामायण है उसकी मूल संरचना को मत छेड़िए। आप चाहे जितना मॉडर्न तरीका अपना लीजिए, रामायण को नई पीढ़ी के हिसाब से नहीं बदलना है। यहाँ हम नई पीढ़ी को रामायण के हिसाब से बदलना है। लेकिन मनोज भैया ने और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने पूरी की पूरी रामायण को ही नई पीढ़ी के हिसाब से ढालने की कोशिश की थी। इनको ये लगा था कि शायद अपुनिच भगवान है, इस टाइप की फीलिंग आ जाएगी और मैं कोई क्रांति ला दूंगा। यहाँ पे ना श्री राम का नाम लिया गया है, ना सीता बोला गया है, ना लक्ष्मण बोला गया है। यहाँ पे लक्ष्मण जी का नाम शेष रखा गया है, सीता जी को जानकी कहा गया है और यहाँ राघव कहा गया है। अब ये किस लिए कहा गया है? कोर्ट में बचने के लिए कहा गया है, या फिर इनका कोई नया तरीका था इसे प्रस्तुत करने का कि शायद अब इतनी धमाकेदार एंट्री होगी मेरे मूवी की कि शायद लोग राम का नाम ना लेकर के अब राम को राघव के नाम से जानना शुरू कर देंगे। लेकिन इतनी बुरी तरीके से ये औंधे मुंह गिरे हैं कि पब्लिक तो पब्लिक, मतलब ऊपर से देवी देवता और खुद ये भी गाली दे रहे होंगे। आई थिंक सो। बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पे। आपने मूल संरचना को छेड़ दिया है सर, मॉडर्न तरीके के नाम पर आपने मूल संरचना को छेड़ दिया है। जिस पुरानी रामायण को देखने के लिए लोग चप्पल उतार करके हाथ जोड़ के बैठा करते थे, आज वो रामायण देख करके जब निकल रहे हैं ना थिएटर से, तो आप एक बार न्यूज चैनल्स को सुन लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है उनके बारे में। तो मेरे ख्याल से कहीं भी आपकी ये सफलता नहीं मानी जाएगी। हाँ, आपने हाइक में जो है फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड जो चलता है उसमें आपने 100 समथिंग का बिजनेस कर लिया होगा, करोड़ों का। लेकिन जो 675 करोड़ की मूवी बनाई है ना, मैं गारंटी कर देता हूं कि ये मूवी 300 350 से ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि अभी लोगों में जागरूकता नहीं। हाँ, विदेशों से कमा सकते हैं, इसे एक एनिमेटेड मूवी दिखा करके आप एक बहुत अच्छा VFX का यूज दिखा करके आप कमा सकते हैं, जिन्हें रामायण के बारे में नहीं पता। लेकिन हम जो भारतीय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो हिंदू हैं, जो रामायण से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको बहुत कुछ कह रहे हैं। अच्छा बुरा आप समझ सकते हैं, आप न्यूज चैनल्स को देख लीजिए, आप समझ जाइए। इसी आदि पुरुष में एक सीन है जहां पे रावण जब सीता जी का हरण करके लाता है तो वो लिटरली चमगादड़ पे आ रहा है, बैट पे आ रहा है। कहीं भी इन चीजों का वर्णन नहीं है। पुष्पक विमान है हमारे लिए, और ये पुष्पक विमान कई विदेशी जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए हाइपोथेसिस का काम कर रहा था कि उस जमाने में भी कोई एक ऐसी चीज थी जो उड़ा करती थी, और उसे ही लेकर के आज वायुयान का निर्माण किया गया है। हमारे विद्वान इतने आगे थे, लेकिन उन चीजों को छोड़ करके आपने उसे चमगादड़ पे बैठा दिया। मैं वो सीन आपको दिखा रहा हूं। ये रावण है, ये चमगादड़ पे माता सीता को लेके जा रहा है, और यहां पे जो जटायु, जिन्हें पुराणों में गिद्ध माना गया था, जटायु मतलब गिद्ध, और यहां पर क्या है? बाज। आपने पूरी मूल संरचना को छेड़ दिया है। आप यहां देख सकते हैं कि आप ये सोचिए, भगवान श्री रामचंद्र हैं, एक सीन में ये जाते हुए देख रहे हैं कि रावण उन्हें चमगादड़ पे लेके जा रहा है, और वो धराशायी होके होपलेस होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? हमारी नई पीढ़ी को आप क्या दिखाना चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने
अपनी धर्म पत्नी को जाते हुए देख लिया कि उन्हें रावण लेके जा रहा है, पीछे उनके धनुष है, लेकिन उन्होंने एक तीर नहीं चलाया, वो होपलेस होकर बैठ जाते हैं। क्या ये लिखा हुआ है हमारी रामायण में? आप देख सकते हैं ये चमगादड़ पे जा रही माता सीता। मुझे दिखाने का बस यही अभिप्राय था। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इसमें आप सोने की लंका समझिए। वहां की लंका सोने की थी, पूरी जगमगाती हुई सोने की लंका। शायद जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जान लगाती थी सोने की लंका को बनाने में, इतनी सुंदर थी। लेकिन यहाँ पे जो सोने की लंका दिखाई गई है वो लिटरली आप देख सकते हैं कि ये सोने की लंका है। ये सोने की लंका है, काली, बिल्कुल कोयला। ये सोने की लंका दिखाई गई है। ये चमगादड़ से भाई साहब उड़ के आ रहे हैं। ये देखिए, ये सोने की लंका है। माता सीता को लेकर के ये चले आ रहे हैं और ये इनकी सोने की लंका है, बिल्कुल काली, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, काली। ये पत्थरों से बनी हुई सोने की लंका। इसमें सोना कहीं दिख रहा है आपको? लेकिन नहीं। हम लोगों ने जाके अपने बच्चों को सोचा था कि शायद वो सीख, क्योंकि बच्चे मॉडर्न दिमाग वाले हो गए, तो शायद मनोज मुंतशिर ने, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, जब इन्होंने तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा ये वाला जो सॉन्ग लिखा था, तो मुझे लिटरली बहुत दुख हुआ था जब गली बॉय को अवार्ड मिला था। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं क्या सोच करके इन्होंने ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं। डायलॉग्स पे भी मैं आऊंगा। मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। ये इनका चमगादड़, यहां पे आप देख सकते हैं ये रावण। अच्छा हुआ कि इन्होंने 10 सर लिया, मॉडर्न तरीके में कहीं 20-50 सर नहीं ले लिए। ये रावण है, डबल स्टोरी सर है इसके, आप समझ सकते हैं, डबल स्टोरी सर। कुछ चीजें आपने छेड़खानी की है, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे मेघनाथ भैया हैं, जो परम शक्तिशाली था। वो यहां टैटू बनवा के घूम रहा है अपने पूरे शरीर पे। हो सकता है मॉडर्न मेघनाथ टैटू बनवा सकता है, बिल्कुल बनवा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी जो मूल संरचना है उसको छेड़ दें। आप मूल संरचना का मतलब ये है ना कि अगर भगवान रामचंद्र जी के हाथ में धनुष और तीर थी, तो आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उन्हें AK-47 नहीं दे सकते हैं। अगर उनके पास सोने की लंका थी तो आप सोने की लंका दिखाइए। अगर वो पुष्पक विमान से चलते तो आप उन्हें पुष्पक विमान से चलता दिखाइए। हमारी पूरी कहानी के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। मैं आपको एक सीन दिखाऊंगा जो मैं नहीं ला पाया हूं। इसमें लिटरली मैं बता रहा हूं आपको कि सुसेन वैद्य, जो उस समय के बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार थे, उन्होंने हनुमान जी को बोला था कि आप जा करके द्रोणा पर्वत से संजीवनी लेके आइए। वो बूटी थी और हनुमान जी वहां जाते हैं और उन्हें, ये इतने भोले थे कि उन्हें नहीं पता था कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, और उन्होंने भोलेपन में पूरे के पूरे पर्वत को उठा के लेके आए थे। और इस रामायण में, इस आदि पुरुष में जानते हैं क्या दिखाया गया है? यहाँ पे सुसेन वैद्य का नाम नहीं है। यहाँ पे एक लेडीज है, एक महिला है, जो ये बोलती हैं जाकर के वहां से लेके आइए। और जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जैसे उन्होंने MBA कर रखा है कि अच्छा हमें बाद में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पूरा पर्वत उठा लेता हूं। जानते हैं वो क्या सोचते हैं? कि अभी युद्ध लंबा चलेगा और भी लोग घायल होंगे। मैं इसमें कॉपीराइट के लिए मैं वीडियोस नहीं डाल सकता हूं वॉइस के साथ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। वो यही बोलते हैं कि वो अभी युद्ध लंबा चलेगा और मैं एक काम करता हूं, पूरा लेते चलता हूं और वहां पे स्टोर कर लूंगा, रख लूंगा उसे, ताकि बाद में भी लोगों को जिंदा किया जा सके। और जब वो पर्वत लेके आते हैं तो संजीवनी बूटी अपने में ही एक बूटी थी, उसका केवल पत्ते का रस ही जैसे ही लक्ष्मण जी के मुंह में जाना वो जिंदा हो जाते। लेकिन हमारे आयुर्वेद को कम आंक करके उसे भी एक लेबोरेटरी टाइप की चीजों में डाल दिया गया। ढेर सारे बंदर मिल करके पीस रहे हैं उसे। उसमें वो जो लेडी हैं वो कुछ पता नहीं क्या धनिया पाउडर की क्या डाल रही हैं, तब जा करके वो कुछ एक केमिकल बनता है। मतलब सीधे आपको संजीवनी बूटी अगर मिल गई तो उसे उन महिला से जाके पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्या केमिकल रिएक्शन करके बनाया था।
और लक्ष्मण जी को पिलाया नहीं जाता है संजीवनी बूटी, उन्हें एक बाथ टब जैसी संरचना में डाल दिया जाता है, यहां तक पूरे मुंह से ढक दिया जाता है पानी, और वो ऐसा उठते हैं जैसे अंडरटेकर उठ रहा हो बॉक्सिंग करने के लिए, एकदम धड़ाक से उठा उन्होंने और बॉक्सिंग शुरू। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं हमारे रामायण को छोड़ करके। इस आदि पुरुष सबुरी को भी दिखाया गया है, जो माता सबुरी थी, रामचंद्र जी उनसे मिलने जाते हैं उस रामायण में, और यहां पर खुद सबुरी चली आ रही हैं मिलने के लिए। ये सबुरी हैं, जब उनका बेर रामचंद्र जी खा लेते हैं तो वो राम जी के सामने ही आग में जल जाती हैं, और रामचंद्र जी कुछ नहीं करते, वो घुसती हैं आग में और लिटरली जल गई। और ये कौन सा प्रणाम है भैया, राम जी लक्ष्मण जी उधर हैं, ये प्रणाम इधर करके कुछ भी बोल के चली जाती हैं कि आप किष्किंधा पर्वत पे जाइए वहां मिल जाएंगे, और इधर पता नहीं किसे प्रणाम करके ये निकल रही हैं। ये वाटिका है जो अशोक वाटिका थी उस समय की, ये वाटिका दिखाई गई है। वीएफएक्स के नाम पर कुछ भी, कम से कम यहाँ पे कुछ फूल पत्ती या कुछ तो लगा दिए होते। ये पता नहीं कैसे वो रेगिस्तान वाले जो पौधे होते हैं उस टाइप के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ रावण संवाद है सीता जी से। ये है अशोक वाटिका, पत्थरों के बीच में जैसे किसी चट्टान पे बनाई गई हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उनका पुष्पक विमान है जिससे वो चला करते थे, और इस पुष्पक विमान को जो महान पंडित खुद को महादेव का भक्त कहते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण को मांस खाते हुए इन्हें दिखाया जा रहा है। ये पुष्पक विमान को अपने मांस खिला रहे हैं। ये इनके स्पाइक्स देखिए, जिन हनुमान जी को परम बलशाली दिखाया गया था, यहाँ पे हनुमान जी इसके द्वारा, ये जो टैटू मैन है, इनके द्वारा एक छोटी सी चकरी फेंक करके एक जाल में फंसा दिया गया इन्हें। मतलब बच्चों को हम क्या सिखाएंगे कि हमारे जो पवन सुत हनुमान हैं, जिन्हें हम मंगलवार शनिवार को उनसे बल बुद्धि मांगने के लिए जाते हैं, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो एक छोटे से मछली के जाल में फंस गए। जबकि रियलिटी ये थी कि जब वहां पे उन्हें फंसाया जाता है तो उन्हें एक बाण माना जाता है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। वो ब्रह्मा जी का अस्त्र है। हनुमान जी चाहते तो उसमें भी ना फंसते, लेकिन सिर्फ उनके अस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके आने दिया और खुद को उनकी इज्जत रखने के लिए खुद को फंसाया। बहुत सारी गलतियां यहां पर हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आप नोटिस ना ही करें तो ठीक है, बाद में कभी आएगी तो समझ सकते हैं। और हमने जो उम्मीद करके अपने बच्चों को लेके हम हॉल में गए थे कि शायद मेरे बच्चे जो शायद रामायण को सीख सकेंगे, यहाँ पे केवल उन्हें पबजी, टेम्पल रन और भी ढेर सारे गेम्स देखने के लिए मिले, और बाकी इसका हमारी पौराणिक कथाओं से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी रामायण को उलट के रख दिया गया है। हम क्या सिखाएंगे? हम एक एक पात्र हीरो था इस रामायण में, चाहे मारीच हो, चाहे सुपनखा हो, चाहे ताड़का हो, चाहे नल नील हो, चाहे अंगद हो, सुग्रीव हो, बाली हो, ये सब अपने में एक ओजस्वी कैरेक्टर थे। इन सारे कैरेक्टर्स को गौण बना दिया गया, और हमारे जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, पता नहीं क्या समझ के प्रभास ने ये मूवी साइन कर ली। उन्होंने अपने बाहुबली के जो बाहुबल से मूवी बनाई थी, पता नहीं क्यों यहाँ पे सैफ अली खान पूरा का पूरा कैरेक्टर अपने ऊपर लेके चले गए, पूरा का पूरा श्रेय अपने पास लेके चले गए। आपको कोई और कैरेक्टर याद नहीं रहेगा सिवाय रावण के, जब आप ये मूवी देख के आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे अन्य लोगों से ऊंचा दिखाया गया है। सारी की सारी मूवी की फोकस उसी पे घिरी रहती है।
रामचंद्र जी को, जो हमारे सुपर हीरो हैं, उन्हें रावण से पिटते दिखाया गया है। रावण वहां पे उन्हें फाइट मार रहा है, कुंभकर्ण से हनुमान जी पिट जा रहे हैं। और हम जो ये बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, जिसे हम विभीषण बोलते हैं, विभीषण ने ही रामचंद्र जी को ये बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है। यहाँ पर क्या हम अपने बच्चों को बताएंगे कि रामचंद्र जी मूवी में जो दिखाया गया है, बाण मारे जा रहे हैं, यहाँ पे बाण लग रहा है, रावण को कुछ नहीं हो रहा है, एक बाण यहाँ लग गया, रावण मर गया। उन्हें कहीं से कोई अंदाजा नहीं मिला था कि यहाँ पे बाण लगेगा तो रावण के नाभि में ही अमृत छिपा हुआ है, इसलिए वो मरेगा। पता नहीं कहाँ उन्हें से ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस मूवी में, और वो मार देते हैं। यहाँ पे समुद्र मंथन के समय, मैं डायलॉग्स पे नहीं जाऊंगा, डायलॉग्स तो ऐसे टपोरी वाले डायलॉग्स हैं यहाँ पे कि तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप की आग तो फिर जलेगी भी तेरे बाप की। इस टाइप के डायलॉग हैं इसमें। जो सर्वज्ञानी हैं वो ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हैं। और समझ लीजिए कि यहाँ पे टपोरियों वाली भाषा यूज की गई है, वीएफएक्स घटिया यूज किया गया है। और मतलब अगर आप अपने बच्चों को कुछ दिखाना ही चाहते हैं तो आप रामानंद सागर की रामायण दिखाइए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को जब बच्चे देखेंगे तो अपने अंदर उसे चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो अगर इन्होंने ये कैरेक्टर्स देख लिए, ये तो वो इन जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या पसंद है, आज की आदि पुरुष या पहले के हमारे भगवान श्री राम। अरुण गोविल को आज भी अगर एयरपोर्ट पे देखा जाता है तो उन्हें लोग चरण छूने के लिए चले आते हैं, लेकिन इन्हें मैं देखता हूं, मैंने इसमें की फोटो अभी नहीं लगाई है, हालांकि लगाने लायक भी नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रभु श्री राम हैं इनकी छवि आप देख सकते हैं। ना सर पे मुकुट है और उन्हें एक धार्मिक प्रभु यीशु के जैसा दिखाया गया है। अब इतना ही कहना था मेरा, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे तो थोड़ी सी बातें आपसे करनी थी, काफ़ी दिनों बाद आया था, तो आप समझ लीजिएगा कि कैसी मूवीज़ हैं ये। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो भला ही होगा। और ख़ास तौर पे बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चे अगर कुछ सीख गए ना इससे तो जीवन बिगड़ जाएगा उनका। जय हिंद।